नक्सली बोले युद्ध रोक दो, सरकार बोली नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ऐसे ही 1 साल से नक्सलवाद के खात्मे की खबर बता रहा हूं। और आज सबसे बड़ी खबर यह क्यों है? क्योंकि कौन कह रहा है, कौन ये कह रहा है कि शांति वार्ता करना चाहते? कौन ये कह रहा है जिससे अब तक देश की सरकारों ने दशकों पहले से अपील करते रहे हैं कि मुख्य धारा में आइए, हथियार छोड़ दीजिए। लेकिन वक्त का पहिया कैसे घूमता है, कैसे घूमता है कि नक्सली बोल रहे हैं युद्ध रोक दो और सरकार कह रही है नहीं रोकेंगे, बातचीत करना है तो इसी माहौल में कीजिए। सेना, जवान, जो भी जवान काम कर रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान जो काम कर रहे हैं, सेना अभी आई नहीं है। सेना के आने की आहट मात्र थी कि कहां कैंप खुलेगा, क्या सेना आ सकती है। सुरक्षा बल जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर कर रहे हैं, उसके बाद ये कहना पड़ रहा है नक्सलियों को युद्ध रोक दो। सरकार कह रही है नहीं रोकेंगे, जो हालात हैं उसी पर बात करना है तो बताइए। नक्सलियों के साथ शांति समझौता सरकार की शर्तों पर होगा, नक्सलियों के नहीं। बंदूक की नोक पर सत्ता की चाहत रखने वाले नक्सली युद्ध विराम चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। करीब 4 दशकों तक देश में लाल आतंक के जरिए उत्पात मचाने वाले नक्सली अब शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सल संगठन झुक गया है। माओवादी अब हथियार डालना चाहते हैं। माओवादी घबरा रहे हैं, परेशान हैं। जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडर अचरज में हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखना चाहते हैं तो चलिए बता देता हूं। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय उर्फ वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी किया है जिसमें नक्सलियों के बड़े नेता सरकार से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। 2 पन्नों का यह लेटर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में जारी किया गया है। इसी लेटर में नक्सलियों ने सरकार से बातचीत की मांग की है। नक्सलियों के इस लेटर में क्या क्या है, चलिए आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, अपनी स्क्रीन को देखिए। नक्सलियों के लेटर में सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने मध्य भारत में एंटी नक्सल ऑपरेशन को तुरंत रोकने की मांग की है। इस शांति वार्ता के लिए नक्सलियों ने 3 शर्त रखी है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि अंदरूनी इलाकों से सुरक्षा बलों को वापस बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि यही सुरक्षा बल नक्सलवाद की छाती में पैर रखकर करारा जवाब दे रहा है। दूसरी शर्त यह है कि नए जवानों की तैनाती रोकी जाए। जवानों से घबरा रहे हैं, जिन जवानों का लहू बहा रहे थे नक्सली, आज उन्हीं से घबरा रहे हैं। और तीसरी शर्त है कि ऑपरेशन जो चल रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, उसको रोक दिया जाए। जो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, इसके साथ ही इस लेटर में नक्सलियों ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले 15 महीनों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही नक्सलियों का कहना है कि अगर सरकार सैन्य अभियान बंद कर देगी तो नक्सली युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। नक्सलियों के प्रस्ताव के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, लेकिन सरकार नक्सलियों के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगी और किसी भी हालत में नक्सल विरोधी अभियान नहीं रोके जाएंगे। अगर नक्सलियों को बातचीत करना है तो बिना शर्तों के बातचीत होगी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये खबर देश दुनिया के सामने कब आई? ये खबर देश दुनिया के सामने तब आई जब मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ने सबसे पहले देश में, जब लिखा जाएगा इतिहास, तो ये लिखा जाएगा कि विस्तार न्यूज के रिपोर्टर संजय ठाकुर ने सबसे पहले यह खबर देश को बताई थी, सबसे पहले यह खबर देश के सामने रखी थी। और इसके बाद देश के तमाम चैनलों ने इस खबर को दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि यह खबर ही देश की सबसे बड़ी खबर थी और छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबसे बड़ी खबर थी। और इस खबर पर हमारे सहयोगियों की पैनी नजर थी, इसलिए सबसे पहले विस्तार न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया। इस खबर को ब्रेक करने के बाद मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे गृह मंत्री से संपर्क कर रहे थे। रवि मेरी तमाम प्रदेश के राजनीतिक हलकों में जो हलचल थी उस पर लाइव दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह, माफ कीजिएगा, विजय शर्मा से फोन पर बात करने के बाद मृगेंद्र पांडे ने जनता के सामने बात कही कि गृह मंत्री विजय शर्मा अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब वो बातचीत कर रहे थे तब इस खबर को विस्तार न्यूज में पूरे देश की जनता देख रही थी। विजय शर्मा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। उदंडता कर रहा है तो दंड के प्रावधान है, उस पर कार्य काम हो रहा है।
तो युद्ध विराम जैसी क्या बात है। दूसरा मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी उन्होंने कहा था और बहुत सारे शर्तें रखी थी, तब भी मैंने कहा था कि शर्तों के आधार पर नहीं, लेकिन सरकार बातचीत चर्चा के लिए तैयार है। और यह भी है कि सरकार कोई समिति उमिति बनाकर नहीं बात करेगी। भाई आपको जो लगता है जिस चैनल का यूज़ करना है आप करिए, बातचीत करिए, सरकार तैयार है। और तैयारी के साथ सरकार ये स्पष्टता के साथ कहना चाहती है कि एक गोली भी सरकार नहीं चलाना चाहती। और उसमें अगर वो चाहें तो टेलीफोन कॉल पर बात कर लें, वीडियो कॉल पर बात कर लें। बड़ी बात कही कि सरकार घुटने के बल इस बार नहीं टेकेगी। नहीं, इस बार नहीं, कभी कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई मसला ही नहीं। क्यों भाई, 10-10 बार सरकार ने कोशिश की, सरकारों ने कहाँ कुछ हो पाया। और इसलिए हमने कहा कि हम तैयार जरूर हैं, पहल आपको करनी है भाई। और वो पिछली बार भी उन्होंने किया, लेकिन इतनी शर्तें रहीं कि उस आधार पर थोड़े कुछ काम होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने रूथलेस अप्रोच को बरकरार रखा है और साफ साफ कह दिया है नक्सलियों के आगे झुकेंगे नहीं और झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी नक्सलवाद के चलते हजारों निर्दोष ग्रामीणों की जान गई है, हजारों जवानों की शहादत हुई है। इन्हीं नक्सलियों के चलते बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास नहीं पहुंच सका था। इसीलिए नक्सलियों की कोई भी शर्त, कोई भी साजिश काम नहीं आने वाली है। नक्सलियों के डर के पीछे की वजह क्या है और 40 सालों से हिंसा फैलाने वाले नक्सली आखिर क्यों शांति की बात कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। दरअसल पिछले 15 महीनों में जिस तरह छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चला है, उतनी तेजी से कहीं भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान नहीं चला है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 164 मुठभेड़ में करीब 400 नक्सली मारे गए, जबकि 1100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 1200 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2024 के बाद से नक्सलियों की संख्या में 2800 की कमी आई है। 2800 की कमी आई है। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई सीसी मेंबर भी इसी साल डबल इंजन सरकार में ही मारा गया है और साल 2024 से लेकर अब तक 9 स्टेट कमेटी मेंबर या स्पेशल कमेटी मेंबर मारे गए। और जानते हैं पिछले 15 महीनों में मारे गए नक्सलियों पर 8 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। ये आंकड़े महज सामान्य गिनती नहीं है, बल्कि हमारे जवानों के शौर्य का सबूत हैं। आंकड़ों के साथ जब आपको बताते हैं कि पिछले 1.5 सालों में किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितनी कमी आई है, नक्सलवाद का लाल गलियारा कितना सिमट चुका है, ये भी आपको बता देता हूं। दिखाइए जरा, ये देखिए, गृह मंत्रालय सोर्स है नक्सल प्रभावित कुल जिलों की संख्या तब और अब में क्या बदलाव आया है, ये मैं आपको बता देता हूं। पहले कितने जिले थे? 38 जिले थे। अब कितने? सिर्फ 18। आगे बताइए। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं? मतलब ये अति संवेदनशील जो होते हैं। ये पहले 12 जिले थे और अब जो है 6 जिले हैं। ये देखिए, आप समझ सकते हैं कि पहले नक्शे में आप जो येलो दिख रहा है ना आपको, पहले 12 जिले थे। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और अब सिर्फ 6 जिले बचे हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित, संवेदनशील थी, ये अति संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ में कहां कहां आप देख लीजिए, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? इन 4 जिलों में दंतेवाड़ा नहीं है। हाँ, दंतेवाड़ा नहीं है। मतलब आप समझिए कि अति संवेदनशील जिलों में दंतेवाड़ा नहीं है। बीजापुर है, कांकेर है, नारायणपुर है और सुकमा है। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम है और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है, जहां ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? ये अति संवेदनशील तक पहुंच गए हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा? अति संवेदनशील के बाद कुछ नहीं बचता है। मैंने आपको जो आंकड़े इतने विस्तार से समझाए हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरह नक्सलवाद कमजोर हुआ। जिस तरह से जवानों ने बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है, इससे नक्सली डरे हुए हैं और इसी के चलते नक्सली शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने किस तरह नक्सलवाद को नस्ते-नाबूद किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।
2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर जा रहा हूं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और साय सरकार के एक्शन से नक्सली कमजोर हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मार्च 2026 के पहले ही लाल आतंक का अंत हो जाएगा। नक्सलियों के आतंक के साथ एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि सरकार और नक्सली बातचीत के लिए क्या एक टेबल पर नहीं आ सकते? क्या माओवादियों के साथ एक स्थायी शांति नहीं बनाई जा सकती? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा ना। चलिए इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूं। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कई बार नक्सल संगठन से बातचीत की और शांति समझौते की पहल की। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती है। सरकार भी शांति को लेकर लगातार पहल कर रही है और अब तक का सबसे शानदार पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ सरकार ने ही बनाया है। केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार की अपील के बाद भी नक्सली शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होते और जब जब नक्सलियों से शांति समझौते हुए हैं, नक्सलियों ने धोखा ही दिया है। इस मामले को एक केस स्टडी के जरिए आपको समझा देता हूं, समझिए। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2004 नक्सलियों और सरकार के बीच शांति समझौते का गवाह बना। आंध्र प्रदेश की राजशेखर रेड्डी सरकार ने नक्सलियों के साथ शांति वार्ता की पहल करते हुए सीज फायर का ऐलान किया था। शुरू में नक्सलियों ने इसको सराहा और शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए। बातचीत के लिए नक्सलियों ने बाकायदा 6 लोगों का नाम भी आगे बढ़ाया, लेकिन इसके पीछे नक्सलियों की एक चाल थी। सीज फायर के दौरान नक्सलियों ने खुद को मजबूत करने और कैडर बढ़ाने का काम किया। फिर शांति समझौते को तोड़ते हुए नक्सली ने एक के बाद एक कई हमलों को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में साल 2004 के पहले भी कई बार बातचीत की पहल की गई, लेकिन हर बार नक्सलियों ने इस पर पानी फेर दिया। इससे समझ सकते हैं कि नक्सलियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर क्या कह रही हैं एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा, सुनिए। हम कोई भी दीमक अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब माओवादी अस्तित्व की लड़ाई नहीं कहूंगी, अब ये निर्णायक लड़ाई आ चुकी है और इस निर्णायक लड़ाई में इस प्रकार का पत्राचार करना माओवादी टैक्टिक का एक स्वाभाविक फेनोमेना है। डर कहें या अभी ये माने, क्योंकि जब कभी भी कोई गुरिल्ला जब सामने से आक्रमण होता है तो वो अपना आक्रामक रूप नहीं दिखाता। उस समय वो अभी वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे आए हैं, तो उनके पास अभी ऐसा कोई दिशा नहीं है कि जिसपे वो आक्रामक होकर सामने आ सके। तो ये उनकी एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकता है और इस पे हमको, मैं पुनः दोहराव करूंगी इस बात का, कि सतर्कता की बहुत जरूरत होगी। सब कुछ विस्तार से बता दिया। देखिए, आज वक्फ और नक्सलवाद ने कुछ बताने और दिखाने नहीं दिया। ठीक है, हर जगह हर कुछ देखते हैं, यहाँ विस्तार से विश्लेषण सुनिए। और ये पाठशाला है खबरों की, और इसीलिए कहता हूँ आपको कि खबर बताने के बाद मैं सीधे बस्तर भी जाता हूँ और इनसाइड स्टोरी भी बताता हूँ। इसलिए दोनों सहयोगियों को दिखा दीजिए। संजय ठाकुर, आज आपको सल्यूट करने का मन कर रहा है, आज आपको आई लव यू कहने का मन कर रहा है, आज आपको गले लगाने का मन कर रहा है, प्यार करने का और दुलारने का मन कर रहा है, क्योंकि नक्सलवाद की खबर तो हर कोई दिखाता है संजय, लेकिन सबसे पहले सबसे सटीक खबर अगर मेरा सहयोगी ब्रेक करे और उस पर प्रदेश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यकीन मानिए दिल गदगद हो जाता है। आपकी मेहनत को सलाम, आपकी एकजुटता को सलाम, आपकी टीम को सलाम। जिस तरह से बस्तर को आपने सहेजा है, संभाला है, आपकी नजरों से दिखाया है, विश्लेषण किया है। संजय, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आपके शब्दों में इस खबर पर टिप्पणी संजय। देखिए, नक्सलवाद का दायरा कैसे सिमट रहा है और नक्सली इसके चलते दबाव में कैसे, इसे मैं एक उदाहरण के तहत समझाता हूं। आपको याद होगा, एक वक्त में नक्सलियों की दरभा डिवीज़न बहुत ही मजबूत थी, जिसने झीरम कांड को अंजाम दिया। ये दरभा डिवीज़न दरभा से लेकर फैली हुई थी जगरगुंडा तक, लेकिन देखिए फोर्स के लगातार दबाव के चलते इसके सारे बड़े लीडर मारे गए।
आखिरी लीडर जो उसका था वो जगदीश था, जो कि एसजेडसी मेंबर था, जिसे अभी सुकमा में फोर्स ने मार गिराया गोगुंडा इलाके में। ऐसे में ये दरभा डिवीज़न पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुकी है, खास तौर पे बस्तर जिले में। ऐसे में बस्तर जिला नक्सल मुक्त हो गया, मतलब जहां एक वक्त में सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हुआ वो जिला आज नक्सल मुक्त है। इसी तरह से लगातार नक्सलियों के एरिया कमेटी को फोर्स टारगेट कर रही है और एक एक कर उसे ध्वस्त कर रही है, जिसके चलते नक्सलियों का आधार इलाका जो है वो बहुत ही सिमट गया है। अब फोर्स उस इलाके में पहुंच गई है जहां नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर्स बैठे हैं। ऐसे में नक्सलियों के मन में ये डर बैठना स्वाभाविक है, क्योंकि नक्सली, अक्सर पुलिस के अफसर ये कहते आए हैं कि नक्सली जो हैं, बड़े नक्सली, वो किसी भी कीमत पे अपनी जान बचाना चाहते हैं। जब भी फोर्स उन्हें घेरती है वो निचले कैडर को सामने कर देते हैं। इस बार उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि फोर्स अब अबुझमाड़ को चारों ओर से घेर रही है। जमाड़ को फोर्स घेर चुकी है। संजय, एक तरफ जहां आप खबरों को ब्रेक कर रहे थे, आप विस्तार न्यूज के दर्शकों को इतनी बड़ी खबर बता रहे थे, वहीं मेरे इनसाइड स्टोरी के विशेषज्ञ मृगेंद्र पांडे गृह मंत्री विजय शर्मा से बात कर रहे थे। सबसे पहले आपकी खबर पर प्रदेश के गृह मंत्री से बात करने वाले और उनसे प्रतिक्रिया लेने वाले और यह बताने वाले देश को कि गृह मंत्री मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों के साथ। यही तो कॉम्बिनेशन है, यही तो शक्ति है, यही तो ताकत है। मृगेंद्र जी, हमारी खबर पर मुहर लगी और आखिरकार विजय शर्मा ने भी वही बात कही जो संजय ने और आपने बताई थी। मृगेंद्र जी, निसंदेह देखिए, विस्तार न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी उस समय का थोड़ा जिक्र करूंगा जब विजय शर्मा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, 15-20 मिनट में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। अभी हम लोग भी उस पत्र के बारे में पड़ताल कर रहे हैं कि ये वास्तव में नक्सलियों का पत्र है या नहीं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है और बस्तर से हमारी खबर ब्रेक होती है, गृह मंत्री से बात होती है और वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी खबर को पुख्ता करते हैं। गृह मंत्री ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जो ये थी कि एक तो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। विजय शर्मा जब गृह मंत्री बने थे उस समय भी नक्सलियों से बातचीत का प्रस्ताव उन्होंने दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही नक्सलियों की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो छोटे मोटे हमले करके एक तरीके से बताते हैं कि हम अभी मजबूत स्थिति में हैं। राज्य सरकार और गृह विभाग इस बात को लेकर सतर्क है, क्योंकि ये एक बार फिर नक्सलियों की तरफ से पत्र आया है और नक्सली कह रहे हैं कि शांति वार्ता ये दिक्कत है। ये दोनों मेरे सहयोगी बड़े बदमाश भी हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं कि मुझे बहुत सुनने का मन करता है, इसलिए अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा और अब ज्ञान की बात करूंगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा।